हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपके खुद का फिश फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को लेके आपको क्या क्या बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन कौन सी टाइप्स की फ़िश की फार्मिंग आप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन कौन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर पाओगे, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी मशीनरीज रिक्वायर्ड होगी, क्या लाइसेंसीज रिक्वायर्ड होंगे, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करें जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके। तो इन सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो इस बिजनेस को लेकर डिमांड, सप्लाई, प्राइस, स्वॉट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर सर्वे, इन 6 पैरामीटर्स में आपको टोटल आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर ये जो 6 पैरामीटर्स हमने अभी आपको बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई से आपको पता चलेगा कि कौन से लोकेशन पे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे आपके प्रोडक्ट को उस लोकेशन तक, कैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सकते हो, उसके लिए आपको कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस, जैसे कि कौन से टाइप्स की फिशेस की ज़्यादा डिमांड है, कैसे क्या है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे वो लोग उनकी जो फिश फार्मिंग है उसका बिजनेस चला रहे हैं, क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक प्रॉपर बिजनेस और मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी जगह से या कौन से बिजनेस मॉडल से इसको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इन सारी चीज़ों की आपको एक प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिशेस की जिसकी आप फार्मिंग कर सकते हो। तो आप तिलापिया फिश फार्मिंग कर सकते हो, कैट फिश है, फिर क्रैब फार्मिंग, कार्प फिश फार्मिंग, सैल्मन फिश फार्मिंग, ऐसी कई टाइप्स की फ़िश है। पर ये जो हमने यहाँ पे 5 फिशेस के नाम बताए हैं वो उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में, तो आप इसकी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो इनिशियल बेसिस पे और धीमे धीमे कैटेगरीज को इंक्रीज भी कर सकते हो। बात करें कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा इस बिज़नेस में, तो सबसे पहले तो आपको वाटर का पीएच लेवल्स मेंटेन करना पड़ेगा। फिर पेरिशमेबल पैरामीटर्स, जो सॉइल और वाटर के जो भी पैरामीटर्स है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी वाटर कलर और जो टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फिश फार्मिंग अच्छे से कर सकते हो और आपकी जो भी फिशेस होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस लेवल्स जो वाटर के अंदर होते हैं उसको मेंटेन करके रखना होगा। फिर आपको अमोनियम, कैल्शियम, क्लोरीन और जो भी अदर लेवल्स होते हैं इसमें उन सब की भी आपको प्रॉपर लेवल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप ये लेवल्स को मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी जो फिशेस है वो शायद अच्छे से नहीं ग्रो हो और वो मर भी सकती है, या एक फिश सब सारी फिशेस को भी स्पॉइल कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पे रूटीन चेकअप्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें आपके ये सारे लेवल्स को भी चेक करते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आपको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, कितनी फिशेस कैसे क्या, कौन से लेवल्स कब कैसे चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से। फिर आपका जो भी हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जो भी इन सारी चीज़ों की फ्रेशनेस है, फिर आपका जो भी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप करने वाले हो, आपकी क्वालिटी, प्राइस, इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस बिज़नेस में फ़िश फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है फिशिस की, और उनके जो भी टेम्परेचर्स या वाटर लेवल्स होते हैं, पीएच वगैरह, उन सारी चीज़ों की भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी होती है।
और जो आप टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, यहाँ पे दो टाइप्स के अवेलेबल है, जैसे कि केज फार्मिंग और लैंड फार्मिंग। आप आपके हिसाब से कन्वीनियंस के इन टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग को सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको कौन सा फार्मिंग पैटर्न चूज़ करना है। बात करें मशीनरीज की, तो यहाँ पे आपको पंप्स, फिश काउंटर्स, वाटर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, नेट, स्नीज रील्स, फिश टैंक्स, पॉन्ड्स, एरिएशन डिवाइसेस और फिश ग्रेडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये मशीनरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो भी अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होंगे वो धीमे धीमे आपको खुद पता चल जाएंगे कि जब आप इस बिज़नेस को रन कर रहे हो तो कौन से मशीनरीज या टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मशीनरीज आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस बिज़नेस में 2 to 4.5 लैक्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, इसका वर्किंग कैपिटल, आपके लेबर्स की सैलरीज का पेमेंट, जो भी मशीनरी कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे कि जो भी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो भी फिश का फूड होता है, उन सारी चीज़ों का परचेसिंग, और जो भी अदर एक्सपेंसेस होगा इसकी सेटअप वगैरह में। तो आप इस बिज़नेस को आसानी से 2 से 4.5 लाख के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल के ऊपर, और कौन से टाइप की फ़िश फार्मिंग पैटर्न को आप चूज़ कर रहे हो, केज या लैंड फार्मिंग। तो उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब आती है बात टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट होलसेलर्स, रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल मार्केट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और आपकी सेल्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। ये तो हमने कुछ टारगेटेड कस्टमर्स आपको बताए हैं। जैसे जैसे आप इस बिज़नेस में एंटर करोगे और स्टार्ट करोगे, आपको और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जिनसे आप टाई अप भी कर सकते हो और उनके साथ बहुत ही अच्छा वर्क भी कर पाओगे। तो ये सारे टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन, डायरेक्ट और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करके ही आप इस बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट कर पाओगे। बात करें एरिया और मैन पावर की, तो यहाँ पे आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 3 से 7 लेबर की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट और रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स टोटली इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, कौन से फिशिंग पैटर्न को आप अप्लाई कर रहे हो आपके बिजनेस में, कौन से बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल, उस हिसाब से दोनों फिगर्स टोटली डिपेंड करेंगे। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, एनओसी फ्रॉम सराउंडिंग कम्युनिटी, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व है। तो आपको सारे लाइसेंसेस और जो भी पेपर वर्क है गवर्नमेंट की तरफ से सबको क्लियर करके फिर ही आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। तो इस चीज़ की भी आपको एक प्रॉपर जो बिज़नेस कर रहा है इसका, तो उससे आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए कि कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप सबके अप्रूवल्स ले ले पहले से ही और बाद में कुछ फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे लाइसेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट रिटर्न की, तो यहाँ पे आपको 30 से 60% तक का रिटर्न हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ फिश जो आप फार्म कर रहे हो, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कैसे सेल्स हो रही है, आपकी जो भी मशीनरी कॉस्ट है, जो भी अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं फिशेस को मेंटेन करने के लिए, या कभी कोई चीज़ से आपकी वो फिशेस अच्छे से ग्रो नहीं हो सकी, तो वो सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप कितनी केयर के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट और रन करते हो, कैसे सेल्स को बूस्ट करते हो, उस हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो हमारी जीमेल आईडी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।